फिर सेनापति क्या करे, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, मनुष्यों को योग्य है कि जो बुद्धिमान बड़े-बड़े उत्तम गुणों से युक्त, शत्रुओं को भय करता, सेनाओं का शिक्षक, अत्यंत युद्ध करन हारा पुरुष है, उसको सेनापति करके धर्म से राज्य के पालन की न्याय व्यवस्था करनी चाहिए। अब अगले मंत्र में ईश्वर के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, हे मनुष्यों, आप लोग जिसने सब जगत को रच के व्याप्त कर रक्षित किया है, जो जन्म और उपमा से रहित, जिसके तुल्य कुछ भी वस्तु नहीं है, तो उस परमेश्वर से अधिक कुछ कैसे होवे, इसकी उपासना छोड़ के अन्य किसी पृथक वस्तु का ग्रहण वा गणना मत करो। फिर वह परमात्मा कैसा है, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जो ईश्वर इस जगत को रच धारण कर जीवों को न देता तो किसी को कुछ भी भोग सामग्री प्राप्त न हो सकती। जो यह परमात्मा वेद द्वारा मनुष्य को शिक्षा न करता तो किसी को विद्या का लेश भी प्राप्त न होता। इससे विद्वान को योग्य है कि सबके सुख के लिए विद्या का विस्तार करना चाहिए। फिर वह ईश्वर का उपासक कैसा है, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो सब आनंदों का देने वाला, सब साधन साध्य रूप पदार्थों का उत्पादक, सब धनों को देता है, वही ईश्वर हमारा उपास्य है, अन्य नहीं। फिर वह सभापति कैसा हो, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, मनुष्यों को सेनापति के आश्रय के बिना शत्रु का विजय, काम की सिद्धि, अपना रक्षण, उत्तम धन, बल और परम सुख प्राप्त नहीं हो सकता। अब ईश्वर कैसा है, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो ईश्वर बाहर भीतर सर्वत्र व्याप्त होकर सब बाहर भीतर के व्यवहारों को जानता, सत्य उपदेश और सब जीवों के हित की रक्षा करता है, उसका आश्रय लेकर परमार्थ और व्यवहार सिद्ध करके सुखों को तुम प्राप्त हो। इस सुक्त में सेनापति, ईश्वर और सभाध्यक्ष के गुणों का वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की संगति पूर्व सुक्तार्थ के साथ समझनी चाहिए। यह 81वां सुक्त और दूसरा वर्ग समाप्त हुआ। अब 82वें सुक्त का आरंभ है। परमात्मा का उपासक सेनापति कैसा हो, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, मनुष्यों को योग्य है कि जैसे राजा ईश्वर के सेवन व सेनापति से पालन की हुई सेना सुखों को प्राप्त होती है, जैसे सभाध्यक्ष प्रजा और सेना के अनुकूल वर्तमान करे, वैसे उनके अनुकूल प्रजा और सेना के मनुष्यों को आचरण करना चाहिए। भावार्थ, मनुष्यों को योग्य है कि श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव युक्त सब प्रकार उत्तम आचरण करन हारा सेना और सभापति तथा सत्योपदेशक आदि के गुणों की प्रशंसा और कर्मों से नवीन विज्ञान और पुरुषार्थ को बढ़ाकर सदा प्रसन्नता से आनंद का भोग करें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जब मनुष्य सबके दृष्टा परमेश्वर की स्तुति करन हारा सभापति का आश्रय लेते हैं, तब इन शत्रुओं का शीघ्र निग्रह कर सकते हैं। भावार्थ, सेनापति को योग्य है कि शिक्षा बल से हिष्ट-पुष्ट हाथी, घोड़े, रथ, शस्त्र, अस्त्रादि सामग्री से पूर्ण सेना को प्राप्त करके शत्रुओं को जीता करें। फिर वह सेनापति क्या करे, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, राजा को योग्य है कि अपनी रानी के साथ अच्छे सुशिक्षित घोड़ों से युक्त रथ में बैठ के युद्ध में विजय और व्यवहार में आनंद को प्राप्त होवे। जहां-जहां युद्ध में वा भ्रमण के लिए जावे, वहां-वहां उत्तम कारीगरों के बनाए सुंदर रथ में स्त्री के सहित स्थित होके ही जावे। फिर उसके भृत्य क्या करें और उस रथ से वह क्या करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, मनुष्यों को योग्य है कि जो अश्वादि की शिक्षा सेवा करनहारे और उनकी सवारियों को चलाने वाले भृत्य हों, वे अच्छी शिक्षा युक्त हों और अपनी स्त्रियादि को भी अपने से प्रसन्न रख के आप भी उसमें यथावत प्रीति कर सर्वथा युक्त होके सुपरीक्षित स्त्री आदि के धर्म कार्यों को साधा करें।
इस सूक्त में सेनापति और ईश्वर के गुणों का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति समझनी चाहिए। यह 82वां सूक्त और तीसरा वर्ग समाप्त हुआ। अब 82वें सूक्त का आरंभ है। फिर वह कैसे रथ में बैठा हुआ कामों को सिद्ध करे, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। सेनापति आदि राजपुरुषों के योग्य है कि भृत्य अपने-अपने अधिकार के कर्मों में यथा योग्य न वर्तें। उनको अच्छी प्रकार दंड और जो न्याय के अनुकूल वर्तें उनका सत्कार कर, शत्रुओं को जीत प्रजा की रक्षा कर, पुरुषों को प्रसन्न रख के राज कार्यों को सिद्ध करना चाहिए। कोई भी पुरुष अपराधी के योग्य दंड और अच्छे कर्मकर्ता के प्रतिष्ठा किए बिना यथावत राज्य की व्यवस्था को स्थिर करने को समर्थ नहीं हो सकता। इससे इस कर्म का अनुष्ठान सदा करना। फिर विद्वान लोग क्या करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। किस हेतु से विद्वान और अविद्वान भिन्न-भिन्न कहाते हैं, इसका उत्तर जो धर्मयुक्त शुद्ध क्रियाओं को करे, सबके शरीर और आत्मा का यथावत रक्षण करना जाने और भूगर्भादि विद्याओं से प्राचीन आप्त विद्वानों के तुल्य वेद द्वारा ईश्वर प्रणीत सत्य धर्म मार्ग का प्रचार करें, वे विद्वान हैं, और जो इनसे विपरीत हों वे अविद्वान हैं। इस प्रकार निश्चय से जानें। फिर वे कैसे हों, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य परोपकार बुद्धि से सबके शरीर और आत्मा के मध्य पुष्टि और विद्या बल को उत्पन्न कर विरोध छोड़ के धर्मयुक्त व्यवहार को सेवन करके निरंतर सब मनुष्यों को सत्य व्यवहार में प्रवृत्त करते हैं, वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। कोई भी मनुष्य ब्रह्मचर्य से विद्या पढ़े बिना सांगोपांग विद्याओं को प्राप्त होने को समर्थ नहीं हो सकते और विद्या सत्कर्म के बिना राज्याधिकार को प्राप्त होने योग्य नहीं होते। उक्त प्रकार से रहित मनुष्य सत्य सुख को प्राप्त नहीं होते। उक्त प्रकार से रहित मनुष्य सत्य सुख को प्राप्त नहीं हो सकते। फिर वे किससे किसको प्राप्त होते हैं, यह विषय कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्य को योग्य है कि सत्य मार्ग स्थित होके सत्य क्रिया और विज्ञान से परमेश्वर को जान के मोक्ष की इच्छा करें, वे विद्वान मुक्ति को प्राप्त होते हैं। फिर वह किस प्रकार से क्या करे, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, विद्वान लोगों को योग्य है कि जैसे जल छिन्न भिन्न होकर आकाश में जा वहां से वर्ष के सुख करता है, वैसे कुव्यसनों को छिन्न भिन्न कर विद्या को ग्रहण करके सब मनुष्यों को सुखी करें। जैसे सूर्य अंधकार का नाश और प्रकाश करके सब प्राणियों को सुखी और दुष्ट चोरों को दुखी करता है, वैसे मनुष्यों के अज्ञान का नाश विज्ञान की प्राप्ति करा के सबको सुखी करें। जैसे मेघ गर्जना कर और वर्ष के दुर्भिक्ष को छुड़ा सुभिक्ष करता है, वैसे ही सत्योपदेश की वृष्टि से अधर्म का नाश धर्म के प्रकाश से सब मनुष्यों को आनंदित किया करें। इस सूक्त में सेनापति और उपदेशक के कर्तव्य गुणों का वर्णन करने से इस सूक्तार्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति समझनी चाहिए। यह 83वां सूक्त और चौथा वर्ग समाप्त हुआ। अब 84वें सूक्त का आरंभ किया जाता है। इसके पहले मंत्र में सेनापति के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। प्रजा, सेना और पाठशालाओं की सभाओं में स्थित पुरुषों को योग्य है कि अच्छे प्रकार सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष को प्रजा, सेना और पाठशालाओं में अध्यक्ष करके सब प्रकार से उसका सत्कार करना चाहिए। वैसे सभ्य